Hello people, welcome back to my channel and this is Deep. So we will study the 25th February quiz. हम आज study करेंगे and वो quiz continuation series में ही है ये. So let's start. Question number 1. 12 Indians landed in India on February 23. Who are among the batches of 299 undocumented migrants deported from US? Were they reported to? 12 इंडियंस जो थे वो उनको फिर से वो पहुँचे इंडिया फ्रॉम द US. उनको डिपोर्ट कर दिया गया था बाय US और वो उन ग्रुप के पार्ट थे. 299 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स ग्रुप के पार्ट थे. तो उनको पहले किसी और कंट्री डिपोर्ट किया गया एंड देन वहाँ से वो उनको इंडिया भेजा गया. सो वेयर आर दे डिपोर्टेड टू? तो वो जो है उनको डिपोर्ट किया गया था पनामा में. राइट आंसर इज पनामा. 12 इंडियंस डिपोर्टेड टू पनामा बाय द US. पहले उनको पनामा डिपोर्ट कर दिया गया. रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम लैटिन अमेरिकन नेशन. वो इंडिया को आ गए ऑन 23 फरवरी. और ये जो थे ये पार्ट थे 299 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के जिनको पनामा भेजा गया था बाय US कुछ दिन पहले. सो ये डिपोर्टेशन चल रही है एंड ओवर 300 इंडियंस हैव बीन ऑलरेडी बीन डिपोर्टेड टू इंडिया. ऑलमोस्ट 300 इंडियंस जो हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं टू इंडिया बाय US इन 3 फ्लाइट्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिल्ली असेंबली? अभी दिल्ली असेंबली जो है स्टार्ट हो गई एंड क्योंकि नई सरकार बनी है दिल्ली में तो लेकिन जो नई सरकार बनी पहले कौन सी सरकार थी? पहले आप थी आम आदमी पार्टी. देन ये इस बार हार गई हैं और इसके जगह पे बीजेपी केम इन पावर. सो बीजेपी जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट है एंड आप इज़ द मेन अपोजिशन गवर्नमेंट. तो किनको अभी इलेक्ट किया गया है न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन? स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जो है एक पोस्ट है, रिस्पेक्टिव पोस्ट है. तो वो कौन हेल्ड कर रहा है? सो दिल्ली असेंबली में जो पोस्ट है वो अतीशी हेल्ड कर रही है. अतीशी को इलेक्ट किया गया है एज न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन. सो ये मेनली एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जिसको सपोर्ट करें. सो द आम आदमी पार्टी यूनानिमसली इलेक्टेड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड MLA अतीशी द लीडर ऑफ अपोजिशन. अतीशी जो हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में इलेक्ट किया गया एंड her name was proposed by Sanjeev Jha, MLA elect with Kuldeep Kumar and Jarnail Singh backing the nomination. और उनका नाम इन लोगों ने प्रपोज किया और ये फर्स्ट टाइम है जब आप जो है अभी अपोजिशन में है इन दिल्ली असेंबली में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has recently decided to establish a parallel government? कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि हम एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज सूडान. पैरेलल गवर्नमेंट हमने कब पढ़ा है? इन द मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि जब ब्रिटिश के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करने लगे ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स के टाइम में बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स लोकल लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी एक पर्टिकुलर रीजन्स में. वहाँ उनकी इंडिपेंडेंसी चलती थी. सो उस सेंस में हमने पैरेलल गवर्नमेंट पढ़ा है. सो यहाँ पे विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड, कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया टू एस्टैब्लिश अ पैरेलल गवर्नमेंट? सूडान ने. सूडान इज़ इन द कॉन्फ्लिक्ट. सो यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और एलाइज, इन्होंने चार्टर साइन किया विथ टू इस्टेब्लिश अ पैरेलल गवर्नमेंट. क्योंकि वॉर के कारण जो है नेशन पूरा तरह से फ्रेगमेंट हो चुका है. मींस नेशन जो पूरा सूडान है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं. कहीं कोई किसी रीजन में कोई ग्रुप एक्टिव है, किसी रीजन में कोई, और सिविलियंस तो ग्रोथ डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही शट डाउन एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुआ है इन सूडान. सो एग्रीमेंट एम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पीस. सो इस एग्रीमेंट के थ्रू पीस इंश्योर करना है एंड यूनिटी को इन द रिबल कंट्रोल्ड एरिया. जो भी रिबल कंट्रोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे इन रिबल्स, ये पैरामिलिट्री जो हैं सूडान के, इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट के लिए एक चार्टर साइन किया है कि हम वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट रन करेंगे ताकि पीस और यूनिटी इंश्योर किया जा सके जहाँ भी जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वहाँ जो कि बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिए हैं एंड ह्यूमन्स वहाँ बहुत सफ़र कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू FBI ऑफ US was appointed as acting ATF director. Who is this Indian origin? अभी जो है इंडिया के न्यू FBI
जो है उनको अपॉइंट किया गया एज एक्टिंग ATF डायरेक्टर। तो ये कौन है इंडियन ओरिजिन की? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो सफलिंग हुई है पोर्टफोलियोज़ की, मिनिस्टर्स की, देन चीफ्स की, बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिशन हेड्स को बदला गया है। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि कोई न्यू FBI जो है उनको अपॉइंट किया गया था एज ATF डायरेक्टर। वो कौन है? वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं और वो कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज़ कैश पटेल। कैश पटेल जो थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेट टू अपॉइंट न्यू FBI। कैश पटेल पहले ATF डायरेक्टर थे, इनको फिर अब न्यू FBI जो है वहाँ की क्या है, वहाँ पे एक जो मेन आप कह सकते हो एजेंसी है US की, जो इन्वेस्टिगेशंस एंड विजिलेंस से रिलेटेड काम है उनका। सो उसको एक न्यू FBI जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है FBI डायरेक्टर का, उसमें कैश पटेल को ट्रम्प ने अपॉइंट किया है, जो कि ऑलरेडी एक्टिंग हेड थे ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव के। ऑलरेडी इस ब्यूरो को हेल्ड कर रहे थे कैश पटेल, अब उनको FBI डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करेगी ट्रम्प गवर्नमेंट। और पटेल जो है उनको नॉमिनेशन रिसीव हुआ बाय रिपब्लिकन सपोर्ट एमिंग टू शिफ्ट ATF फोकस अवे फ्रॉम गन कंट्रोल। ATF जो था वो मेनली आर्म्स ये सब मैनेज करना या उस पर ध्यान नज़र रखना, इन चीज़ों पे था। नाउ इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो शिफ्ट कर दी गई है टू FBI। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन प्रेसिडेंट Zelensky said he was ready to quit his position in one condition. What is the condition? Zelensky को एक कंडीशन रखा गया कि वो इस पोजीशन को क्विट कर दे। तो वो किस कंडीशन पे? तो NATO मेंबरशिप फॉर यूक्रेन इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन सी कंडीशन से रिलेटेड ये कोई। जेलेंस्की जो हैं वो वहाँ कहाँ के हैं? ये हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट। इन ये 23 फेब को इन्होंने बताया कि वो जो थे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की पोजीशन को उनको क्विट करने को कहा गया था, जो वो रेडी थे एक कंडीशन पर क्विट करने की, जब उनको यूक्रेन को NATO की मेंबरशिप मिल जाएगी। जेलेंस्की हैज़ ट्राइड हार्ड कि यूक्रेन जो है वो अंडर NATO आ जाए, उनको NATO में यूक्रेन को भी शामिल कर लिया जाए, NATO मेंबरशिप मिल जाए। NATO मेंबरशिप में अभी कितने कंट्रीज़ हैं? NATO मेंबरशिप में अभी 32 कंट्रीज़ है। व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस? 32 NATO का ये है कि व्हेन एवर अ फॉरेन कंट्री कोई भी एक कंट्री पे वॉर करती है तो इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज वॉर ऑन ऑल द कंट्रीज़, और ये सब मिल करके उसको रिटेलिएट करते। सपोज इफ़ यूक्रेन इज़ एडमिटेड टू NATO, यदि यूक्रेन को NATO मेंबरशिप मिल गई तो रशिया जो कि यूक्रेन पे इतना ज़्यादा क्या कर रहा है, और वॉर हो रही है ना रशिया यूक्रेन में, जो वॉर हो रही है, रशिया जो इतना अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। सो इफ़ इट हैड बीन द मेंबर ऑफ NATO, यदि NATO का मेंबर होता, देन ऑल द NATO कंट्रीज, जितने भी NATO मेंबर्स थे वो सब मिल के रशिया के अगेंस्ट अटैक करते, रशिया पे अटैक करते फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूक्रेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ NATO। तो NATO का यही एक रूल है कि कोई भी एक फॉरेन कंट्री यदि किसी एक मेंबर पे अटैक करेगा NATO के, तो सारे ये अटैक सारे NATO मेंबर्स पे माना जाएगा एंड दे ऑल विल रिटेलिएट टुगेदर। सो दैट्स वाई जेलेंस्की वॉज ट्राइंग हार्ड कि उन NATO मेंबरशिप में यूक्रेन को जो है वो मेंबरशिप मिल जाए NATO की, एंड इसके लिए उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी वो क्विट करने को रेडी थे। इसका यही मतलब है। सो दैट इफ़ देयर इज़ अ पीस फॉर यूक्रेन, इफ़ यू रियली नीड मी टू लीव माई पोस्ट, आई एम रेडी। सो दैट कि इफ़ यूक्रेन को पीस इसी से मिलेगी, इफ़ यूक्रेन में पीस कायम हो जाए, वॉर ख़त्म हो, डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो सके, तो ही वॉज रेडी टू क्विट हिज पोस्ट। Next question, which country announced Feb 25 as their National Military Martyrdom Day? कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया 25 फरवरी को एज नेशनल मिलिट्री मार्टरडम डे? तो करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। अब ऑप्शन में देखते हैं। बांग्लादेश जो है वो 25 फरवरी को अब से सेलिब्रेट करेगा नेशनल मिलिट्री मार्टरडम डे, शहीद दिवस मिलिट्री की, जो इंटरिम गवर्नमेंट है ढाका की, उन्होंने अनाउंस किया। एंड दिस अनाउंसमेंट फॉर्मलाइजेज, ये जो है जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स की किलिंग हुई थी इन खाना विलेज में, तो उससे रिलेटेड उनको ही रिस्पेक्ट देने के लिए ये 25 फरवरी को नेशनल मिलिट्री मार्टरडम डे को लाया गया है और न्यू मेमोरियल डे बनाया गया टू डेडिकेट द मिलिट्री कैजुअलिटीज़ ड्यूरिंग म्यूटिनी हुई थी, एंड
इसी से रिलेटेड फाइनली 25 February will be celebrated here as Martyrdom Day in the Bangladesh. Next question. With which country did Russia sign a memorandum to build a port? कौन सी कंट्री के साथ रशिया ने मेमोरेंडम साइन किया है पोर्ट बनाने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज़ म्यांमार. रशिया जो है म्यांमार के साथ में एक पोर्ट डेवलप करेगा. सो उसको बनाने के लिए MOU साइन किया गया है रशिया और म्यांमार के बीच में. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. म्यांमार एंड इट्स क्लोज अलाई. म्यांमार और रशिया दे आर क्लोज अलाई एंड दे साइंड अ मेमोरेंडम ऑन इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन से रिलेटेड मेमोरेंडम साइन हुई है. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इन दावाई जो कि म्यांमार में है, वहाँ पे एक पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी का प्रपोजल है कि वहाँ पे एक पोर्ट बनेगा एंड एक ऑयल रिफाइनरी बनेगी. रशिया बनाएगी. कहाँ पे बनाएगी? दावई. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है म्यांमार का. सो ये साइन हुआ है. ठीक है. एंड म्यांमार मिनिस्टर के बीच में इससे रिलेटेड जो भी है वो रशिया जो है इन्वेस्ट करेगी और कॉपरेट करके यहाँ पे पोर्ट डेवलप किया जाएगा. सो म्यांमार में दावई रीजन में ऑयल रिफाइनरी एंड पोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Virat Kohli became the fastest cricketer to score 14,000 runs. Whose record did he break to achieve this feat? अभी विराट कोहली जो अभी ODI हुआ था, अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें उन्होंने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया और इंडिया को जीत भी दिलाई. सो किसको बीट करके ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? तो इनसे पहले 2 क्रिकेटर थे, सचिन तेंदुलकर एंड संकारा, जिनकी स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे देखते हैं. इन ODI इन्होंने 14,000 मार्क क्रॉस कर लिया है रन्स का विराट कोहली ने. और ये पूरा हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई, अभी जो जीती इंडिया मैच. ये अचीव दिस 287th इनिंग में इन्होंने ये चीज़ कंप्लीट की और इससे ज़्यादा ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए टू रीच दिस माइलस्टोन. ठीक है. इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए एंड कुमार संकारा 234 रन बनाए. लेकिन ये दोनों जो हैं ये 358th रन और 378th इनिंग्स में इन्होंने ये रन्स कंप्लीट किए. बट ही क्रॉस दिस मार्क इन 287th इनिंग्स में. तो ये कुमार संकारा जो है ना, इनको पीछे करके इन्होंने बनाया क्योंकि उन्होंने 358 में इतना बनाया है. सो इसलिए इनको पीछे करके इन्होंने इनकी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया विराट कोहली ने. एंड ही बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 40,000 रन्स इन ODI. विराट कोहली बिकम्स थर्ड प्लेयर टू टेक मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस. सबसे थर्ड प्लेयर बन गई है मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस में. सो नंबर 1 में कौन सा प्लेयर है जो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है? सो द करेक्ट आंसर इज महिला जयवर्धन. महिला जयवर्धन जो है वो फर्स्ट ऐसे प्लेयर है जिनके पास रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस का. सो देखते हैं यहाँ पे. कोहली इज नाउ द थर्ड इन ऑल टाइम लिस्ट बिहाइंड महिला जयवर्धन और रिकी पॉन्टिंग. महिला 218 है, देन रिकी पॉन्टिंग 160. सो महिला जयवर्धन की हाईएस्ट है, देन रिकी पॉन्टिंग की है, देन विराट कोहली. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो बस हो गया. ये है आज के क्विजेस और अच्छे क्वेश्चंस थे. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में. सो कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग एंड हम मिलते हैं फिर से अगेन विद द नेक्स्ट डे क्विज. टिल देन बाय बाय.